अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और ये आपका भाई आज निकल चुका है ज़ियारतों के लिए। हाँ जी, अब ये गाड़ी हमारी निकल चुकी है और अब करते हैं पहले नाश्ता। हाँ जी, अब हम पहुँच गए नाश्ते के लिए। ये कैमरामैन ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, लेकिन फिर भी नाश्ते का हमने ऑर्डर दे दिया। हमने कहा चले कैमरामैन को भूखा ना मारे। तो अब क्या कहते हैं, जैसे हमारा नाश्ता आ जाता है फिर आप व्यूवर्स को दिखाते हैं कि हमने क्या नाश्ते में खाया। और फिर उसके बाद हम ज़ियारतों पे निकले हुए हैं, ज़ियारतें करते हैं और आपको भी साथ कराते हैं। चले मुलाकात होती है दोबारा फिर। हाँ जी, हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अब निकलते हैं ज़ियारतों की तरफ, क्योंकि पहले नाश्ता हो गया। नाश्ता ज़रा पेट पूजा हो जाए ना तो फिर बंदे के पास पहाड़ी चढ़ने का एंजॉय भी होता है और मज़ा भी आता है, क्योंकि बंदे ने पहाड़ी चढ़नी है। और जैसे कि मुझे इन्होंने बताया कि जबल सौर की जो अपना हाइट है वो कोई कम से कम 2300 फुट है। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए थी और हिम्मत के लिए पेट में कुछ होना ज़रूरी था। और मैं आप सब व्यूवर्स के लिए मैंने सारे व्यूज़ भी बना लिए। और यहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो इन पे आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ होते हैं, तो आपने उनको कोई चीज़ नहीं देनी, ये ना वो आपके पीछे पड़ जाएँ। हाँ जी, पहाड़ी चढ़ना तो वैसे बहुत ही मुश्किल काम है। इसका एक सुकून था कि ये पहाड़ी पे स्टेप्स बने हुए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी आपके भाई ने हिम्मत की कि पहाड़ी पूरी चढ़ी। और ये हर जगह मैं मुख्तलिफ़ जगह पे सांस लेता रहा, और क्योंकि गर्म पहाड़ी पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। ये जी मैं टॉप पे पहुंच गया। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ शॉट्स बना लूँ। ये लोग आपने देखे होंगे जो नवाफिल अदा कर रहे हैं, और मैंने कहा पहले अपने व्यूवर्स के लिए कुछ शॉट बना के उसके बाद फिर नवाफिल अदा करूँगा। और यहाँ से नवाफिल अदा करने के बाद मैं पहुँच गया नीचे। थोड़ा रुको, थोड़ा आने में रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इंशाल्लाह आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह। अभी नहीं आना, अभी और नहीं है ना, अभी नहीं आना, ब्लॉक हो जाएगा। आगे रश नहीं सकता, अभी नहीं सकता। हाँ जी, ये इधर लोग नवाफिल भी अदा कर रहे थे और मैंने भी नवाफिल अदा कर लिए। अब ये वापस उतरने का वक्त आ गया था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर आखिर हमने पानी शानी पी के और हिम्मत की कि वापस उतरें। हाँ जी, अब यहाँ से हम दोबारा फिर जाते के लिए निकल पड़े और दोपहर का खाने का वक्त हो गया था। दोस्तों, ये अब हम पहुँच गए हैं होटल और भूख लगी हुई थी काफ़ी सारी, तो मैंने कहा क्यों ना पहले कुछ खा पी लें। और बस इसको इग्नोर करना है आपने मेरी टेंट को, क्योंकि उम्र के बाद तो ये टेंट तो लाजमी थी। और इसके बाद खाना शाना खा लें। मैंने ऑर्डर दे दिया है, खाना आ जाए फिर आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद खाना एंजॉय करते हैं। चलें, खाना आ जाए उसके बाद फिर हमारा मुलाकात होती है व्यूअर्स आप सबसे। हाँ जी, हमारा खाना आ गया और साथ में मैंने मिरिंडा मंगवाया और साथ में कैमरामैन के लिए हमने ड्यू मंगवाया था। क्या था कि कैमरामैन को भी खिलाएं पिलाएं, ये ना हो रास्ते में कि कैमरामैन बेहोश होकर गिर जाए। चलें, अब खाना है सर इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होती है दोबारा। मज़ा ही आ गया, खाया ही नहीं गया, बस मैंने एक सालन खत्म किया। कैमरामैन तो बस लगता है सिर्फ देखने ही आता है, खाना खाना नहीं आता। चलें, बाकी चीज़ें मैंने कहा पैक करवा लेंगे, शाम को होटल में जाके दोबारा फिर एक बार शिफ्ट लगाएंगे। अच्छा, ये कोई इजी काम नहीं था, क्योंकि इसमें 2.5 घंटे ऊपर जाते हुए लगे और 2.5 दोबारा नीचे आते वक्त, और इसके बाद भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। इसलिए मैंने कहा पहले खाना खा के उसके बाद दूसरी पहाड़ी की तरफ रुख किया जाए। और आपके भाई का पाँव स्लिप हो गया था वहाँ पे, तो अब ये पहाड़ी चढ़ना काफ़ी मुश्किल लग रही थी मुझे, क्योंकि वो आदत नहीं थी कि यहाँ पे स्नीकर के साथ शलवार कमीज़ पहनने की। इस वजह से वो यहाँ तो बंदा जब वॉक करता है तो वो ट्राउज़र और उस चीज़ें होती हैं, लेकिन इस पहाड़ी का काफ़ी मुश्किल सीन था, क्योंकि यहीं पे सिर्फ स्टेप्स बने हुए थे और आगे ये बिल्कुल पत्थरों पे चढ़ने वाली बात थी। पाँव में काफ़ी शदीद दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ से स्टार्टिंग के शॉट्स कुछ बना लूँ और आगे के कुछ शॉट्स बना लूँ। क्योंकि अपने व्यूवर्स के लिए भी तो मैंने कुछ ना कुछ बनाना था और उनको भी कुछ ना कुछ दिखाना था। ये देखें, ये स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं कि
ये पहले कुछ मैं आपको ये दिखा दूं, और ये स्टॉल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इन स्टॉल्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, पानी शानी और मुख्तलिफ़ कोई तस्बीहात और मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जो जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ बिल्कुल चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ख़ास तौर पे मेरी कैमरामैन तो क्या पता शायद अभी भी चढ़ जाता। ये देखें, ये पहाड़ी भी कम से कम उसके बराबर ही थी, कोई 2200-2300 फुट की बुलंदी पे। तो यहाँ तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वापस आ गए। और यहाँ पे आके मैंने सोचा क्यों ना कबूतरों को दाना डाला जाए, क्योंकि जो मुझे साथ दिया गया था उन्होंने कहा था कि स्पेशल कबूतरों को दाना डालना है। तो मैंने कहा क्यों ना इनको पहले दाना शाना डाल लिया जाए। और मैं थक तो काफ़ी गया था, फिर मैं अगर रेस्ट कर लूँ। चलें, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।